Cartoons। ये कहानी कन्हैया नाम के एक लकड़हारे की है जो कि कल्याणपुर गांव में रहा करता था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास के ही जंगल से रोज लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था और इसी तरह उसका जीवन चल रहा था। कुछ ही दिनों बाद कन्हैया की शादी हो गई। अपनी शादी होने से तो वो बहुत खुश था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत खर्चीली थी और इस वजह से अब उतनी लकड़ियों को बेचकर घर चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ऊपर से कन्हैया की पत्नी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी किसी दूसरी चीजों के लिए कन्हैया से बार बार पैसे मांगती रहती थी और अगर कभी कन्हैया ने अपनी पत्नी को पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसकी पत्नी उससे रूठ जाती थी। अब कन्हैया अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो अपनी पत्नी की नाराजगी बर्दाश्त भी नहीं कर पाता था। एक दिन कन्हैया बैठकर कुछ सोच ही रहा था और सोचते सोचते उसने ठान लिया कि अब वो ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करके बेचेगा ताकि उसकी पत्नी को रोज रोज पैसे की कमी ना हो, और अगर पैसे की कमी नहीं होगी तो उसके घर में झगड़े भी नहीं होंगे। अपनी पत्नी की सारी इच्छा पूरी करने के लिए आज कन्हैया घने जंगल तक चला गया और जंगल में पहुंचते ही उसने बहुत सारी लकड़ियां चुनकर इकट्ठा की और इकट्ठा करके उसने सारी लकड़ियों को बाजार में बेच दिया। अब भाई लकड़ियां ज्यादा बिकी तो पैसे भी ज्यादा मिले, तो खुश होकर कन्हैया ने सारे पैसे अपनी पत्नी के हाथ में दे दिए और अपनी पत्नी को खुश देखकर अब वो रोज ऐसा ही करने लगा। पैसे आते हुए देखकर देखते ही देखते उसके मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने धीरे धीरे पेड़ काटना भी शुरू कर दिया। अब भाई पेड़ काटने से और ज्यादा लकड़ियां हो जाती थी और ज्यादा लकड़ियों को बेचकर उसे ज्यादा दाम भी मिलने लगे। अब कन्हैया हर हफ्ते एक पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर मिलने वाले पैसों से अपनी पत्नी के शौक पूरे करने लगा। अब पैसे ज्यादा आ रहे थे तो घर भी अच्छे से चल रहा था, पत्नी भी खुश थी और घर में झगड़े भी नहीं हो रहे थे। धीरे धीरे कन्हैया को पैसों का नशा चढ़ने लगा और अब वो पैसों को जुए में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत कन्हैया को ऐसी लगी कि एक समय ऐसा आया कि कन्हैया एक मोटी रकम जुए में हार गया। अब भाई जुए में अगर वो पैसे हारा है तो उन पैसों को तो चुकाना भी है। इन पैसों को चुकाने के लिए कन्हैया ने यह फैसला किया कि अब वो एक दो मोटे मोटे पेड़ काटेगा और उन लकड़ियों को बेचकर जो भी पैसे आएंगे उन पैसों से जुए में हारी हुई रकम को वो चुका देगा। अगली सुबह जब कन्हैया ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को एक बड़े से पेड़ पर चलाने की कोशिश की तो उस पर पेड़ की टहनी ने हमला कर दिया। इस पर कन्हैया चौंक गया कि अरे ये क्या हो गया। ठीक उसके बाद उसी पेड़ की एक दूसरी टहनी ने कन्हैया को लपेट लिया। ये सब होते हुए कन्हैया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, और तभी पेड़ से आवाज आई, अरे मूर्ख, तू अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है। तू सारे पैसे जुए में लुटा देता है और फिर पैसे लौटाने के लिए पेड़ काटने आ जाता है। तुझे पता है कि पेड़ कितने कीमती होते हैं। हमारे अंदर भी जान बसती है और हम तुम इंसानों को जीने के लिए हवा, धूप में छांव और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं, लेकिन तू अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काट रहा है। आज तो रुक,
यही कुल्हाड़ी मैं अब तेरे ऊपर चलाऊंगा। अब ये सुनकर कन्हैया की भाई हालत खराब हो गई। कन्हैया कांपने लगा। उसी वक्त पेड़ की टहनी कुल्हाड़ी से कन्हैया पर जैसे ही वार करने ही वाली थी कि कन्हैया गिड़गिड़ाने लगा और उसने माफी मांगते हुए कहा कि भाई मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका तो दो। अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो अकेली पड़ जाएगी। आज से मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा, मैं ये प्रण लेता हूं। कन्हैया की ऐसी हालत देखकर और उसे माफी मांगते हुए सुनकर पेड़ को कन्हैया के ऊपर दया आ गई और उस पेड़ ने कन्हैया को छोड़ दिया। पेड़ की पकड़ से छूटते ही कन्हैया वहां से दुम दबाकर भागा और भागकर वो अपने घर गया और उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। और बताने के बाद वो अपनी पत्नी के सामने बैठकर रोने लगा और रोते हुए अपनी पत्नी से कहने लगा कि हम कैसे भी जी लेंगे, तुम भी मेरी हालत को समझो, लेकिन मैं कसम खाता हूं अब कुछ भी हो जाए पर मैं लालच नहीं करूंगा। अरे वाह, कहानी तो भाई बहुत अच्छी थी। क्या सीखने को मिला हमें इस कहानी से? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच में आकर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें ऑक्सीजन पेड़ से मिलती है, इन्हें काटकर हम खुद अपने जीवन में संकट को ला रहे हैं और ये बात हम सबको समझना पड़ेगा।